जय हिंद। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं प्रायिकता के अगले भाग को, जिसमें प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, आइए देखिए। कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि एक थैला है, मान लीजिए एक पॉकेट है, एक थैला है और उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। आप ये बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए, नींबू की महक वाली गोली ही उस थैले में है। ठीक है, और उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकाली जाती है। बताइए कि नींबू का थैला है तो उसमें संतरा कहाँ से आ जाएगा भाई? नींबू में नींबू ही न होगा। अगर आम की टोकरी में अगर आप सेब खोजिएगा तो मिलेगा कभी? ठीक उसी तरह आप सोचिए कि यह एक थैला है, थैले में नींबू की गोलियां है, संतरे की नहीं है। ठीक, तो संतरे की महक वाली गोली, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि संतरे की महक वाली तो होगी नहीं, यानी नींबू का थैला है, तो इसकी प्रायिकता जो होगी, संतरे की प्रायिकता जो होगी, इसकी प्रायिकता शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। क्यों शून्य होगी इसकी प्रायिकता? क्योंकि सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां है। सेकंड नंबर को देखिए, कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। तो बताइए, जब पूरे थैले में नींबू की ही गोलियां है तो नींबू की महक वाली तो होगी ही गोलियां उसमें से। आप एक निकालिए चाहे 20 निकालिए, तो इसकी प्रायिकता जो होगी वह निश्चित होगी। इसकी प्रायिकता जो होगी वह निश्चित होगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। समझ गए आप? उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। संतरे की महक वाली की संख्या 0 हो जाएगी क्योंकि यह असंभव घटना है। नींबू में भाई संतरा कहाँ से आ जाएगा? तो यह असंभव है, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। और नींबू में नींबू ही होगी, ये निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। क्लियर हो गया? आइए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको दिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, न होने की प्रायिकता दिया गया है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप याद कीजिए कि पीछे हम आपको क्या बताए थे कि प्रायिकता होने की प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, इसकी टोटल मान जो होता है 1 होता है। आप ये बताइए कि प्रायिकता होने की प्रायिकता तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता आपको दिया गया है 0.992। क्लियर? तो यहाँ पर रख दीजिए प्रायिकता होने की प्रायिकता प्लस 0.992 बराबर 1। तो प्रायिकता 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही होने की क्या प्रायिकता है? तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं करना है, 1 से इसको घटा लीजिए, 1 में 992 को घटा लीजिए, आपका राइट आंसर 0.008 आएगा राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह आप 7 नंबर को भी देख लिए। आइए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल है, ठीक है, और 5 काली गेंद है। 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छ निकाला जाता है, ठीक है, बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? आप पहले ये समझिए गेंद की संख्या कितनी है। आप 3 और 5 की आकलन कर लीजिए, एक 3 है और एक 5 है, तो ये बताइए कि कुल परिणाम कितना हुआ। तो आप कहिएगा कुल परिणाम यानी गेंदों की कुल परिणाम जो है, या गेंदों की कुल संख्या जो है 3 + 5 8 हुआ। 8 हुआ ना? आपसे पूछ रहा है कि लाल हो, तो लाल कितना है? आप कहिएगा सर लाल तो 3 है, तो लाल गेंद की संख्या, गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितनी है? 3, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी भाई? तो 3/8। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं की प्रायिकता बताना है। लाल है की प्रायिकता तो 3/8 हो गया,
और लाल नहीं की प्रायिकता बताना है भाई। तो लाल न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता भाई क्या होगा, एक से प्रायिकता होने की घटा लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 3/8 कर दीजिए। इसका अगर एलसीएम लेके करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 5/8 आ जाएगा, ठीक है। ये लाल न होने की प्रायिकता और ये लाल होने की प्रायिकता हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा को निकाला जाता है बिना देखे। तो बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया कंचा, कंचा गोली को कहा जाता है, ठीक। तो यह लाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए कि लाल होने की प्रायिकता क्या है भाई। तो लाल होने की प्रायिकता आप देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले गेंदों की, कंचों की कुल संख्या, कंचों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो कंचों की कुल संख्या 3 + 8 + 4, यानी टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 11। अच्छा यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 है, 8 × 5 = 13, 4 17 होगा, ठीक है। कंचों की कुल संख्या 17 हो जाएगा। लाल होने की प्रायिकता, तो लाल की संख्या तो 5 है ना, तो लाल की प्रायिकता यानी लाल की संख्या, लाल की संख्या, लाल कंचों की संख्या भाई 5 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता होगा 5/17, 5/17, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सफेद होने की प्रायिकता, ये बताइए कि सफेद, सफेद की संख्या, सफेद की संख्या कितनी है भाई मेरे, सफेद की संख्या तो 8 है, तो 8 होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो 8/17, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, ये बताइए कि हरा नहीं होने की प्रायिकता आपको बताना है। ये बताइए हरा की संख्या कितनी है, आप कहिएगा 4, तो यहां पर लिखिएगा कुल हरा नहीं की संख्या। तो आप ये बताइए टोटल तो 17 है और 17 में से 4 गो हरा है, ठीक। तो बच्चा 13 है, 13 कंचा ऐसा है जो कि हरा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी मेरे दोस्त, तो इसकी प्रायिकता होगी 13/17, आपका राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह आप 6, 7, 8, 9 को देख चुके हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।